भैया जी पैसा खत्म हो गया, कोई 150 रुपया भिजवा दो, 2025 में लौटा दूंगा आपको। मतलब 2025 के अभी 2025 आधे घंटे बाद शुरू है। खैर जो भी हो, देखो यहाँ पर मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम्स को लेकर बड़ी भयानक न्यूज आ रही है, और लिटरली भयानक न्यूज आ रही है। लोग समझ रहे थे कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई तो हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे, ढोल बजाएंगे, माँ की आंख तुम्हारी ऐसी की तैसी। कहां से तुम बजाओगे, क्योंकि आईसीसी की तरफ से कुछ डिमांड्स हैं पाकिस्तान के लिए कि भाई आपको ये काम करना था, आपको ये काम करना था, जिसके अंदर पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन भेजी आईसीसी को, जिसके अंदर उन्होंने मांग की है मजीद पैसों की और मजीद वक्त की मांग की है। वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। तो जी कहा यह जा रहा है कि देखिए आईसीसी वालों, हम कहना चाहते हैं कि भाई स्टेडियम की जो मैचेस है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी का वरना छतों के बगैर होंगे। अबे छत यार तुम खुद सोचो, छतों के बगैर कौन से मैच, तुम्हारा कौन सा अहमदाबाद का ग्राउंड है कि भाई छतों के बगैर वो ग्राउंड जो है वो और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। जो भी कहो, देखो वहां पर भी छतें हैं, पूरी सीट्स को कवर नहीं करती, लेकिन इतनी है कि अगर बारिश आ जाए तो सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं। जबकि यहां पर कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर और रावलपिंडी दोनों स्टेडियम्स के अंदर बगैर छतों के होंगे। अवाम की ऐसी की तैसी, ऊपर से सर्दियों का मौसम है, गलती से बारिश हो गई तो मां बहन को जानिए प्लेयर्स की और यहाँ पर वो पब्लिक की, जो लोग देखने के लिए आएंगे। यार देखो स्टेडियम तैयार नहीं होने थे, मुझे पता था आज 31 दिसंबर था, लास्ट डेडलाइन थी आईसीसी की, और आईसीसी को अब यहाँ पर रिपोर्ट पेश करनी है जिसके अंदर पाकिस्तान ने मजीद वक्त मांगा, क्योंकि आईसीसी ने बोला कि भाई 31 दिसंबर हो गया, भैंस की डंग, रिपोर्ट कहां है स्टेडियम की, स्टेडियम कौन से तुमने तैयार किया, जरा हमको तो भेजो ना। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने एप्लीकेशन की, देखे स्टेडियम इज रेडी, आवर स्टेडियम इज ऑलमोस्ट रेडी एंड वी नीड 15 days more time, but we just want to tell you that we are not going to put a roof on Karachi and no actually Rawalpindi and Lahore। तुम्हारी माँ का साकिना का, कभी इतनी अंग्रेजी तुम्हारे बाप ने बोली है? इतना लिख के तुमको बताया किसने कि इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से ये होता है वो होता है? यार देख औकात हमारी वैसे ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी कराने की, ये तो मैं आप लोग को बता दूं, और अभी से नहीं, ये बात हमें शुरू से पता है। ये जो कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब के जी स्टेडियम में तेजी से काम जारी है, बिजली की रफ्तार से काम जारी है, दिन रात काम जारी है, लोग सो नहीं रहे। अबे वो लोग सो नहीं रहे तो क्या आपस में किस काम में लगे हुए हैं वो? क्योंकि स्टेडियम तो तैयार नहीं हुआ और अभी तक 50% काम भी तैयार नहीं हुआ है भाई। अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो एक ढांचा खड़ा कर दिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि भाई हो गया स्टेडियम तैयार, चलो भाई मैचेस कराओ, शुरू करो। ना उसके ऊपर कुर्सियां लगी हैं, ना सही तरह पिलर बने हैं, ना ही छतों का सामान आया है, ना ही यहाँ पर जो है वो कुछ उम्मीद की जा रही है कि छतें होंगी। छतों के बगैर मैचेस होंगे यार, सिर्फ मुल्तान में छतें हैं, वो भी पुराने जमाने की, और उसके अलावा कराची के अंदर पुराने जमाने की छतें हैं। जबकि ना रावलपिंडी में है ना ही लाहौर में, और लाहौर और रावलपिंडी में सर्दी भी सबसे ज्यादा पड़ती है। तो आवाम को मैं इतना बोलना चाहूंगा, बेटा फटके चार होने वाली है तुम्हारी, ऐसी की तैसी होने वाली है। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम लोग को स्टेडियम में मैच देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो नमूनिया, खांसी, बुखार ये सब तो तुमको होगा ही होगा, लेकिन साथ में जुलाब की बीमारी भी होगी, क्योंकि जितनी घटिया तरीन कुर्सियां लगी है स्टेडियम के अंदर। देखो ये मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पर जा रहे हो मैच देखने के लिए, भाई कुर्सियां अपने घर से लेके जानी है। लाहौर वालों तुमको बोल रहा हूं, मैं तो कराची से हूं भाई, मैं अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन तुम लोग को मैं बता रहा हूं अपने घर से कुर्सियां साथ लेकर जानी है और छतरी साथ लेकर जानी है, क्योंकि यहां पर बारिश हो जाए पीसीबी का कोई लेन देन नहीं होगा, सैलाब आ जाए, आंधी आ जाए, मैं कहता हूं बम पटाखे फट जाए, तब भी यहां पर पीसीबी का कोई लेन देन नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं हमें क्या घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, हमने सिर्फ मैचेस कराने। ग्राउंड ठीक होना चाहिए, मतलब बाकी जो बाहर स्टैंड है वो जाए भाड़ में। पाकिस्तान की पब्लिक को वैसे भी यहाँ पर ऐसे कचरा कुंडी वाले इलाकों में रहने की आदत है, तो क्या हो जाएगा अगर स्टेडियम की छतें नहीं होंगी, क्या हो जाएगा अगर स्टेडियम तैयार नहीं होंगे? देखो ये चीजें यहाँ पर नॉर्मल चलती हैं पाकिस्तान के अंदर। लोगों को मानता हूं कि भिखारियों की तरह रहने की आदत है हम लोग को यहाँ पर, हम बार बार भिखारियों की तरह रहते हैं, हम अजीबोगरीब से रिएक्शन देते हैं, हम दुनिया के सामने लिटरली भिखारी बने होते हैं। लेकिन यार अब जब स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही है तो अब तो कुछ अच्छा कर लेते यार, छतों का कुछ तो काम कर लेते। और ये जो मीडिया पे झूठा मीडिया बैठकर भैंस की टांग ये शुरू हो जाते हैं कि भाई हाँ देखिए कराची के स्टेडियम को, यहाँ पर लाहौर का स्टेडियम बिल्कुल तैयार है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है, सिर्फ ये काम रह गया, सिर्फ ये काम। यार मैं क्या बोलूं इन लोग को, मैं क्या बोलूं? ये थोड़ा थोड़ा काम कर करके इतना सारा काम इन लोगों ने बाकी छोड़ा हुआ है, और ये कहते हैं कि जी थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। इसको थोड़ा नहीं बोलते, इसको बहुत ज्यादा बोलते हैं। जिस तरीके से पूरी दुनिया तुमको जूते मारती है, दुनिया तुम्हारी बेइज्जती करती है, और तुम कहते हो नहीं जी ये तो थोड़ी सी बेइज्जती हुई है, थोड़ी सी बेइज्जती हो, थोड़ी सी नहीं होती, वो इतनी सारी बेइज्जती होती है। और अभी तुम स्टेडियम के मामले में यही करवा के बैठे हो। ये तुम लोग को क्या लग रहा है कि तुम लोग जो है वो ये स्टेडियम तैयार करके तुम लोग को लग रहा है कि भैया बड़े आराम से तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया तुम लोगों ने। कोई शर्म वरम करो, कोई हया वया करो। बंदा कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है कि हम जो बात कर रहे हैं इसके पीछे कोई लॉजिक है, हम जो बात कर रहे हैं इसके पीछे कुछ होता है। अभी तो आईसीसी वाले देखो, उनका कोई भरोसा नहीं है, वो बोलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी यूएई में करा दो।
क्योंकि स्टेडियम उनको चाहिए ना। 31 तारीख लास्ट डेट थी, डेडलाइन थी कि भाई 31 तारीख को पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार चाहिए, लेकिन हमने करके दिए नहीं, हमने नहीं करके दिए। हमने उल्टा एप्लीकेशन भेज दी कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए और अगर हो सके तो हम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस बगैर छतों के करवाना चाहते हैं। अबे इंटरनेशनल मीडिया हंसेगा, दुनिया हंसेगी हमारे ऊपर कि कैसे भिखारी लोग हैं, छतें डलवाने तक के पैसे नहीं है। और वो जो 1280 करोड़ रुपए मिले थे स्टेडियम्स के ऊपर, भाई वो 1280 करोड़ कहां गए जरा मुझे बताना है। वो किसको दिया 1280 करोड़? तुम तो कहते थे कि भाई स्टेडियम में काम बड़ा दिन रात जारी हो रहा है, ये जारी हो रहा है, वो जारी हो रहा है। कहाँ है वो दिन रात वाला स्टेडियम? कहाँ है वो दिन रात वाले काम? वो मजदूर वो जो तुम्हारे लगे हुए थे कि भाई हम जो है वो स्टेडियम तैयार कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बात मजदूरों को भी पता थी और मेरी मजदूरों से बात भी हुई और स्पेशली कराची के स्टेडियम में भी बात हुई है। और वो लोग यही कह रहे थे कि भाईजान स्टेडियम तैयार नहीं होगा। ये जो भी आपको बोल रहे हैं ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो पीसीबी के चेयरमैन हो या कोई भी हो, ऐसी सिर्फ बकवासात कर रहे हैं। कोई स्टेडियम तैयार नहीं होगा, कोई पाकिस्तान के स्टेडियम की जो है वो इतनी ऐसी हालत नहीं है कि वहां पर कोई भी इंटरनेशनल मैच हो सके। ये सिर्फ और सिर्फ भूतिया बनाने के लिए हो रहा है। हालांकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में आप कह लो ऑलमोस्ट 1 महीना और 18 दिन बाकी है। 1 महीना 18 दिन बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। ऑलमोस्ट लाइक आप कह लो 48 डेज मे बी, या 48 डेज जो है वो आपके बाकी हैं। और 48 डेज में पाकिस्तान कौन सा कमाल करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मुझे जरा बताना। पहले कहते जी 100 डेज बाकी हैं, 90 डेज बाकी हैं, 70 डेज, 60 डेज, अब 48 डेज बाकी हैं। 48 डेज के अंदर कौन सा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने स्टेडियम की छतें भी डाल देनी है और अजीबो गरीब से जो है वो तमगे भी आ जाने हैं, दुनिया जो है वो रौनक ही देखेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अभी तो वो वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है पाकिस्तान में, कराची में मैचेस एक होना है, एक मैच होना है मुल्तान के अंदर, उसके लिए भी हमारी कोई तैयारियां नहीं है। कराची का स्टेडियम तो वैसे ही तैयार नहीं, फिर ये बोलेंगे एक काम करो जी ये मुल्तान के स्टेडियम में कर दो सारे मैचेस, हमारी औकात नहीं है होस्ट करने की। फिर वो साउथ अफ्रीका की ट्रायंगुलर सीरीज, उसके भी कुछ मैच कराची शिफ्ट कर दिए, कुछ मुल्तान में कर दिए, क्योंकि वो भी अभी तक स्टेडियम पूरे तरीके से तैयार नहीं है। मतलब लाहौर को भी किसी खाते में नहीं गिन रही है लोग। लाहौर में लिटरली ना कोई मैचेस कराने के चक्कर में है, ना ही वहां पर कोई टूर्नामेंट के कोई खास मैचेस कराने के चक्कर में, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार बता रहा हूं कि ये बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं क्योंकि इनके पास स्टेडियम नहीं है। ये लाख बोल दे कि हमारे पास स्टेडियम है, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम ये कर दें वो कर दें, भाई नहीं है हमारे पास, ना कोई स्टेडियम तैयार है, ना ही हमारी हालत है यहाँ पर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराने की। लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं कौन आके झूठी खबरें देता है कि भाई देखो पाकिस्तान तो बिल्कुल अमन की आशा और ये और वो वगैरह वगैरह, ऐसी की तैसी है, बड़ी अमन है पाकिस्तान के अंदर। भाई कोई अमन शमन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर पैसों की शदीद कमी है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भिखारीपन बहुत ज़्यादा है और यही चीज़ हमको मरवाई जा रही है। अब ये जो स्टेडियम के नाम के ऊपर पैसा लेकर खा गए हैं, बैठ गए करप्शन करके, आई डोंट नो कि भाई ये स्टेडियम तैयार होंगे भी या नहीं होंगे, या फिर ये बोलेंगे एक काम करो लाहौर को माइनस कर दो, सिर्फ पिंडी, कराची और मुल्तान के अंदर मैचेस करवा लेते हैं, यही बहुत है। और बाय द वे ये बता दो मुल्तान को इंक्लूड नहीं किया गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी का एक भी मैच मुल्तान के अंदर नहीं रखा गया। हो सकता है कि लाहौर के जगह पे मुल्तान को इंक्लूड कर दें, कुछ पता नहीं है, और ये हो भी सकता है। खैर क्या बोलूं अभी मैं इन लोगों को। खैर आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।